अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले गोल सेटिंग है क्या? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये नहीं लिखा खानदान साथ देगा, परिवार साथ देगा, दुनिया साथ देगी, नेचर, यूनिवर्स आपके फेवर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। अभी देखो क्या लिखा है, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। वेरी सिंपल थ्योरी। आपका दिमाग जिस चीज को धारण करता है और मान लेता है, फिर रिपीट कर रही हूँ वर्ड, आपका दिमाग जिस चीज को धारण करता है, कंसीव करता है, समझ में आ गया? उसने धारण कर लिया एंड बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया ये कर लेगा, तो उसको अचीव हो जाता है। दुनिया की कोई भी चीज अचीव हो सकती है, मैं आपको बता दूंगी। मेरे शब्द नहीं है, नेपोलियन हिल साहब के शब्द नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं। गोल सेटिंग है क्या फिर? ये गोल सेटिंग है क्या? आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? यस नो में जवाब लिखिए। सपने देखते हैं, स्कूटी ले लूं, कार ले लूं, घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, नाम सम्मान हो, मान सम्मान हो, है ना, फला लेवल हो जाए, गोवा हो जाए। अभी अभी कंपनी के इंटरनेशनल टूर आ रहे हैं, अलमाटी आया हुआ है, मकाओ आया हुआ है। हाँ, ये दिमाग में आता है या नहीं आता है आपके? ये आता है या नहीं आता है, जल्दी बताएं। इस बार दिवाली पे अपनी सोने का गहना ले लूं, वाइफ को चाहे देने के लिए दिमाग में आता होगा, इस बार करवा चौथ पे मैं उसको सोने का हार दूं। दिमाग में आता है कि नहीं आता है? आता है तो मतलब आप ड्रीमर हो। एक बार क्लैपिंग करो, आप ड्रीमर हो। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। इफ यू हैव ड्रीम, यू आर ह्यूमन बीइंग। मेरी एक कमाल की विचारधारा जिसपे मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। अगर आपके पास सपने हैं तो मुबारक हो, आप इंसान हैं। राइट, वेरी गुड। लेकिन आपको पता है सपने सबके पूरे नहीं होते। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सपने होते हैं लोगों के, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? क्या जानना चाहोगे क्यों नहीं पूरे होते? और अगर जानना चाहोगे तो मैं आपको बता देती हूँ। मैक्सिमम सपने लोगों के इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि वो ड्रीम उनके ड्रीम रहते हैं, वो कभी गोल नहीं बनते। फिर रिपीट कर रही हूँ, ड्रीम सिर्फ ड्रीम रहते हैं, गोल नहीं बनते। तो अब ये ड्रीम गोल कैसे बनेगा? सवाल ये है कि यार फिर ड्रीम को गोल कैसे बनाए? एक्चुअल में पूरे गोल होते हैं। और जिस ड्रीम पर आप डेट लिख देते हो, टाइम लाइन लिख देते हो, टाइम बॉन्ड कर देते हो, वो सपना आपका गोल बन जाता है। और सब पूरे होते हैं गोल। और अगर आपने ड्रीम पर डेट नहीं लिखी तो वो विश है, विश, चाहत, मेरी इच्छा। और इच्छा पूरी हो भी सकती है और इच्छा पूरी नहीं भी हो सकती, वेरी सिंपल। लेकिन गोल पूरे होते हैं, गोल पूरे होते हैं। इस गोल को जब आप स्टेप्स में तोड़ते हो तो वो प्लान बन जाता है। और जब उस प्लान पर आप एक्शन लगाते हो तो जिंदगी में रियलिटी बन जाती है। और यही है गोल सेटिंग की पूरी कहानी, जिसे हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे। पहला, गोल सेटिंग क्या है? किस किस को समझ में आ गया? गोल सेटिंग क्या है? आपके वो सपने, जिस सपने पे आप डेट डाल दोगे वो आपका गोल बन जाएगा। आपका सपना है स्कूटी, आपने उस पर डेट डाल दिया, इस बर्थडे पर लेकर आऊंगी, गोल बन गया। आपका सपना है एप्पल का फोन, आपने एनिवर्सरी की डेट डाल दी, इस एनिवर्सरी पे मैं लेके आऊंगा, अपनी वाइफ को गिफ्ट करूंगा। समझ में आ गया? गोल बन गया। इस तरीके से गोल, हर चीज को आप डेट डाल दीजिए, गोल बन जाएगा। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है अब बताती हूँ। मैंने बोला मनुष्य का ब्रेन बड़ा आलसी है, बहुत आलसी है। ठीक है, आपको पता है ये ज्यादा काम कब करता है? पड़ोसी के घर वॉशिंग मशीन आ गई, हमारे घर नहीं है, तब ये काम करता है, यार मेरे घर भी होनी चाहिए। इतना आलसी है। अरे भाई वैसे ही होनी चाहिए, पड़ोसी के आ गई इसलिए होनी चाहिए, ऐसे थोड़े होता है। आधे से ज्यादा का तो काम ऐसे ही होता है। पड़ोसी के घर गाड़ी आ गई, यार अब हमारे पास भी होनी चाहिए। सच बता रही हूँ मैं। आसपास का हवा माहौल देखकर लोगों के रंग बदलते हैं। ओके, और ये अच्छी बात है। जब पड़ोसी के घर वॉशिंग मशीन आई तो लक्ष्य बनाया, मेरे घर भी आनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण जिंदगी को दिशा देता है। चाहे आप किसी कारण बना लो, पड़ोसी को देखकर बना लो, लेकिन यही आपके जीवन को दिशा देता है, जिंदगी को दिशा देता है। वरना आलस में मर जाए आदमी तो।
और भारत के अंदर यू नो वेरी वेल, रोटी कपड़ा और मकान ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हो जाता है। रोटी मिल जाएगी, आपके खुद कमाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जगह जगह भंडारे होते हैं, मांग मूंग के इंसान खा लेता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ये कौन है, दे हैव नो गोल। हाँ, रोटी का गोल है इनके पास, तो मिल जाती है इन्हें रोटी। कपड़ा, नेकी की दीवारी आपके यहाँ भी हुआ करती होगी, हमारे यहाँ भी है। नेकी की दीवारी, लोग अपने घर के कपड़ों को उठाकर वहां पर रखाते हैं, लोग जिनकी जरूरत है ले जाते हैं। कपड़ा हो गया, चलो ठीक है, वहां से नहीं उठाएंगे तो आजकल सेल में बहुत मिलता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए सेल में मिल जाता है कपड़े, जीन्स टी शर्ट कुछ भी ले लो। माफ करना, वो भी गोल है लोगों का। गोल गोल होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब आ जाते हैं मकान, आपके पास अपना है तो अच्छा, नहीं तो आवासीय योजना में सरकार निकालती रहती है, फार्म भरते रहो, किसी ना किसी में आ ही जाएंगे। नहीं तो जिंदाबाद, ठंड में ज्यादा जरूरत पड़ती है, गर्मी में तो इंसान कहीं भी लुढ़क ले। और ठंड में रैन बसेरा बना देती है सरकार, जगह जगह पे रैन बसेरा आपने देखा होगा, आप कभी देख के आना वहां पर, आपको हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे रैन बसेरा के अंदर। जितना बड़ा टेंट होगा वो पूरा भरा होगा, जितना बड़ा रैन बसेरा बना होगा, बता दो। राइट, एक गोल वो भी है, ठीक है, वो भी अपने जीवन को जीने में किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिसे ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे जीवन में अगर हम लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे तो बस वैसे बहे जाओ जैसे बह रहे हो, लेकिन लक्ष्य निर्धारण करते ही आप अपनी दिशा में चलते हो, अपनी दिशा में बना चलते हो, आप एक दिशा बनाते हो, निर्धारित करते हो, वहां चलते हो। और आपको आप दुनिया की नजर में आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, सिंपल सी बात। एक्चुअल में आपने गोल सेट किया, आप उस दिशा में बढ़ रहे हो, और दुनिया की नजर में आप एक सफल व्यक्ति बन रहे हो। कोई कम सफल होता है, कोई ज्यादा सफल होता है, लेकिन यही लोग सफल कहलाते हैं। स्पष्टता प्रदान करता है यार, लक्ष्य निर्धारित करने से आपको पता चलता है कि जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, एग्जैक्टली पर्पस ऑफ लाइफ होता है, मोटिवेशन बढ़ता है आपको। आपने अपनी स्कूटी का गोल बनाया, आपने स्कूटी ले ली, भाई साहब मोटिवेशन बढ़ जाएगा, परिवार वाले को प्राउड फील हो जाएगा। आपने फिर एक कार का निर्णय लिया, फिर आपने कार ले ली, भयंकर मोटिवेशन आएगा आपका, बड़ा अच्छा मोटिवेशन आता है, मजा आ जाता है यार, लक्ष्य बनाकर पूरा करने में आपको आगे बढ़ने की बहुत ऊर्जा मिलती है, फोकस बहुत बढ़ता है। आप ना बेफालतू में समय वेस्ट करना बंद कर दोगे, अपना गॉसिप करने बंद कर दोगे, इधर उधर बेफालतू में टहलना, बेफालतू में बैठना बंद कर दोगे। आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऊर्जा और समय अपने आप उन जगहों पर केंद्रित होने लगी जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओ माय गॉड, प्रगति को मापने में मदद कर लगता है आपको ना। आपको लगता है आप अपने अपने आप को ट्रैक कर पाते हो। अच्छा यार देख, मैंने स्कूटी का गोल बनाया, मान लेते स्कूटी आती है 1 लाख, लेकिन आप पहुंच पाए 50,000, कोई बात नहीं, आप पहुंचे ना, दौड़े तो पहुंचे ना। क्या खूब कहा है किसी ने कि यार, अगर इंसान जो सोचता है वो पा सकता है, तो एक काम करते हैं ना, छलांग मारनी ही हो तो चांद की मार लेते हैं। अगर छलांग मारनी ही है तो चांद की मारते हैं। चांद की छलांग मारते हुए अगर गिरे भी तो 20वें 30वें माले तक तो पहुंचेंगे, नहीं चांद पे पहुंचे तो। लेकिन अगर 20वें 30वें माले तक भी अचीवमेंट हुई तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। राइट, ट्रैकिंग हुई, आप ट्रैकिंग हुई, छलांग मारी थी चांद की, पहुंचे 20वें माले तक, तो ट्रैकिंग हुई कि यार 20 माले तक पहुंचा, और ये अचीवमेंट होगी, ये प्रगति होगी आपकी लाइफ। और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। इसलिए गोल सेटिंग बेहद जरूरी है, वरना जीवन, वो जो कहते हैं ना, एक इंसान जीवन जो कमाल का जीवन मिला, और इंसान के पास ही गोल सेटिंग का एक बता देती हूँ कि परमात्मा ने शक्ति दी। जानवरों के पास गोल सेटिंग की कोई शक्ति नहीं है, जानवरों के पास ड्रीम की कोई शक्ति नहीं है, इतना बता देती हूँ। रहना, परिवार बनाना, ठीक है, अपनी जनरेशन को बढ़ाना, ये काम माफ कीजिएगा जानवर भी कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम गोल के साथ नहीं चल रहे हैं तो लाइक दैट हमारा लाइफ भी लगभग सिमिलर सा वैसा ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? बट हमें बहुत बेहतर लाइफ बनाना है। अब गोल बनाना भी है तो फिर बनाए कैसे? हमें पता लग गया गोल
क्या होता है, जिस ड्रीम पर डेट डाल दो वो गोल होता है। हमने अभी ये भी जान लिया कि गोल जरूरी क्यों होता है। अब हम ये जानेंगे कि गोल बनाते कैसे हैं ताकि वो पूरा हो जाए। तो क्या कमाल का इसके अंदर टैगलाइन है, आपको गोल बनाना है स्मार्ट। आप स्मार्ट गोल बनाओगे तो डेफिनेटली पूरा होगा। कैसे? इसके लिए एक बड़ी, पहले तो स्मार्ट गोल को समझाने के लिए एक सिंपल लाइन बोलती हूँ, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, पैसा कितना लगेगा, एक्शन क्या करना हो। क्या चाहिए स्पेसिफिक हो जाओ। क्या चाहिए? अरे आप ये समझो, आपको एग्जाम्पल कहीं जाना हो, ट्रेन की टिकट लेनी है आप टिकट काउंटर पे गए और टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाले भैया को आपने बोला कहीं की भी टिकट दे दो, कहीं की भी टिकट दे देगा? नहीं देगा। हम बड़े स्पेसिफिक है यार, हमें 500 किलोमीटर की यात्रा भी करनी है तो बहुत स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल, मुझे गोरखपुर जाना है तो मैं टिकट काउंटर पे जाकर बोलूंगी भैया गोरखपुर की टिकट दे दो। या मैं ऑनलाइन बुकिंग कर रही हूँ तो मैं डालूंगी कहाँ मुझे बोर्ड करना है और कहाँ मुझे उतरना है। राइट? स्पेसिफिक है कि नहीं है? 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए भी। इवन ट्रेन में चढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, अगर आप सीट के लिए भी स्पेसिफिक नहीं हो तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। और अगर सीट के लिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब B3 कोच में 42 नंबर हमारा है, उस समय कितना अच्छा लगता है। स्पेसिफिक मतलब हमारी सीट भी कंफर्म है। यार 500 किलोमीटर की यात्रा में भी अगर हम स्पेसिफिक होते हैं तो हमारी यात्रा सुगम होती है, हमारी यात्रा सही होती है। सोचो, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, पता ही नहीं है कौन सी ट्रेन में चढ़ना है, पता ही नहीं है ट्रेन कितने बजे आएगी, और पता ही नहीं है ट्रेन में सीट कौन सी है, कैसे मन बेचैन रहेगा। सोचिए, 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए अगर संतुष्टि चाहिए, सही सही दिमाग को रखना है तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो जीवन में स्पेसिफिक क्यों नहीं होना भाई? पता होना चाहिए क्या चाहिए, किस कलर का चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, देन अचीवेबल, जो सोचा है वो अचीवेबल है कि नहीं। तो हमने ये तो नहीं बोला, हालांकि आज तो चांद पे जाना भी अचीवेबल हो गया, लोग चांद पे जमीन खरीद रहा है। राइट? लेकिन लेकिन अभी तो फिलहाल हम चांद पे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, अचीवेबल है। हमें स्कूटी चाहिए, अचीवेबल है। कार चाहिए, अचीवेबल है। बस आप ये देखना, जो आप सोच रहे हो क्या वो लोगों के पास है? अगर वो लोगों के पास है, वो 100% अचीवेबल है। तो यहाँ तक तो नहीं है कोई ये सोच रहा हो कि चांद पे तो लोगों ने घर बना लिया, मैं मंगल पे घर बनाऊंगा। मैं फिर बोल रही हूँ, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कितना अचीवेबल है ये भी ध्यान रखना है। ओके, सोच तो आदमी कुछ भी सकता है। इस पूरे यूनिवर्स पे मेरा ही राज हो जाए, इंसान ये भी सोच सकता है, सोच सकता है। बट मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज मत सोचिएगा। चैलेंजिंग हो सकता है थोड़ा, सोचिए, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मत सोचना। तो अचीवेबल है कि नहीं? और मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी हमारे साथी हैं वो ऐसा सोच के नहीं आए कि मैं मंगल पे घर बनाऊंगा। बोले यार इसी धरती पर एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, ये सपना है और ये अचीवेबल है। कि मेरा 500 गज में घर हो, मेरा 1000 गज में घर हो, अचीवेबल, वेरी गुड, रिलेवेंट हो। आपने जो सोचा है स्पेसिफिक है। आपको आपको क्या चाहिए, किस कलर का चाहिए, मेजरेबल है, कितना चाहिए, अचीवेबल है कि नहीं। हाँ भैया, नॉन अचीवेबल इम्पॉसिबल चीज नहीं सोची मैंने। हाँ, तो अचीवेबल है, ठीक है। अचीवेबल के बाद जब उस पर आप एक्शन लगाओगे तो वो उससे ही कनेक्ट है कि नहीं। एग्जाम्पल, मुझे सिंगर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, तो मैं सुबह उठ के 4 बजे रियाज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेलेवेंट हुआ। अगर मैं सुबह उठ के 4 बजे रियाज कर रही हूँ तो मेरे स्पेसिफिक गोल, जो मुझे सिंगर बनना है, राइट, और 2026 में मुझे बहुत अच्छा सिंगर बनना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उससे रेलेवेंट करेगा कि मैं सुबह उठ के 4 बजे रियाज कर रही हूँ। लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के रियाज ही नहीं कर रही, मैं बनना चाहती हूँ सिंगर, और मैं सुबह 4 बजे जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो रेलेवेंट ही नहीं हुआ ना, चीजें रेलेवेंट ही नहीं कर रही यार। आप बोल रहे हो लेकिन आप उसके अनुसार चीजें, उसके क्लोजली या उससे कनेक्टिंग ऑब्जेक्टिव पर काम नहीं कर रहे। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम रेलेवेंट है कि नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बॉन्ड, एक समय सीमा निर्धारित है या नहीं। इस पूरे स्मार्ट गोल को मैं आपको बताती हूँ, अभी जो मैं एग्जांपल देने वाली हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्मार्ट गोल बनता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब एक एग्जांपल, मैं NBC लेकर चलती हूँ,
बहुत छोटा लेके चलते हैं, बहुत छोटा गोल। और शुरू में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़े बड़े गोल मत बनाना, बहुत छोटे छोटे गोल बनाना। क्योंकि जब आपका छोटा गोल कंप्लीट होता है तो दिमाग आपको एक्सेप्ट करता है, यार ये जो सोचता है वो कर लेता है, उसके लिए ये कुछ नहीं है, ये छोटा है बड़ा है। आप एक गोल पेन का भी बना सकते हो, सच बता रही हूँ मैं। अब किसी को लगा पेन का गोल क्या होता है, अरे बनाओ ना यार 1,000 रुपए के पेन का गोल। 1,000 रुपए का पेन खरीदूंगा, नहीं खरीदा था आज तक, बना लीजिए गोल 1,000 रुपए का पेन। इस बर्थडे पे मैं, देखो हो सकता है ना आप एकदम से 1 लाख का गिफ्ट ना दे पाओ अपने आप को, लेकिन 1,000 रुपए पेन का गोल बना सकते हैं कि नहीं। इस बर्थडे पे ना मैं अपने लिए बहुत सुंदर सा, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम प्लान देते हैं, है ना, तो प्लान देंगे और जब हम कोई भी पेन निकाले तो बड़ा अच्छा सा पेन निकले हमारे हाथ में, तो 1,000 रुपए का पेन गिफ्ट करूंगा अपने आप को। छोटे छोटे गोल। इस बार ना मैं अपने लिए ना एक सुंदर सा, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर ना एक बैग की रिक्वायरमेंट होती है। हम कहीं जा रहे हैं तो हमको कुछ ब्राउचर रखने हैं, कुछ प्रोडक्ट रखने हैं, तो मैंने एक सुंदर सा बैग, है ना, आप गोल बना लो, 3,000 रुपए का मैं एक बैग खरीदूंगा अपने लिए। हाँ, अच्छी क्वालिटी का बैग लेने जाऊंगा। और इस डेट पर मैं अपने लिए गिफ्ट लेने वाला हूँ। छोटे छोटे गोल बनाना, छोटे छोटे शुरुआत में, मैंने कही बहुत बड़ा, तो ऐसे ही छोटा गोल है एनबीसी, बहुत छोटा गोल है, मेरे पे भरोसा कर लो, छोटा गोल है, पूरा होता है। अब एनबीसी को स्मार्ट गोल कैसे है, मैंने अब आपको बताती हूँ। इनडायरेक्टली स्मार्ट गोल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बनता है। तो पहला, एनबीसी गोल स्पेसिफिक है कि नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक है, 5 महीने का टारगेट है। कहाँ का टारगेट है, गोवा का टारगेट है। कैसे मिलेगा, कपल के साथ मिलेगा, स्पेसिफिक है, कपल के साथ, हस्बैंड वाइफ। कंपनी आपको ट्रैवल का टिकट भी करके देगी, और आप इसे जब अचीव करेंगे तो आपको एक लग्जरी क्या होती है वो फील आ जाएगी। स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, बिल्कुल नवंबर में जा रहे हैं, 5 महीने का टारगेट और नवंबर में जाएंगे। और ये वॉल्यूम करना है, ध्यान से समझना, क्लियर है ना, मेजरेबल है। 12,500 वॉल्यूम करना था, इसे बोलते हैं मेजर करना। अचीवेबल है कि नहीं, बिल्कुल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं था। कंपनी ने कोई अरबों रुपए का बिजनेस नहीं मांगा था, हालांकि इम्पॉसिबल अरबों का बिजनेस भी नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में लगेगा इम्पॉसिबल। कितने का बिजनेस था, हजारों का बिजनेस था, जो मेहनत से किया जा सकता था। रेलेवेंट है कि नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे लोगों का ये गोल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। एनबीसी तो 1,200 लोगों ने फार्म भरा था, लेकिन स्मार्ट गोल में मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ मिस कर गए, रेलेवेंट नहीं हुए, वो एक्शन नहीं किए उन्होंने। क्या नहीं किए, एक्शन। उन्होंने सोचा तो मैं गोवा जाऊंगा, लेकिन रोज जाके 2 प्लान नहीं किए। वो वही वाली बात होगी, मैं बनना तो सिंगर चाहती हूँ, लेकिन मैं खेल रही हूँ क्रिकेट। तो मैं जाना तो एनबीसी चाहती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ मूवी बैठ के। मैं जाना तो एनबीसी चाहती हूँ, लेकिन भैया दोपहर में तो हम, भैया बड़ी गर्मी है चलो सो जाते हैं, सो गए। हम जाना तो गोवा चाहते हैं, लेकिन हम फोन उठाकर रील देख रहे हैं, तो रेलेवेंट नहीं हुआ। हमारे गोल में रेलेवेंट लोगों का फीका पड़ गया, इसीलिए 1,200 में से 600 ही नहीं क्वालिफाई किया, 600 नहीं कर पाए। रेलेवेंट होता तो 100% क्वालिफाई करते। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम बॉन्ड। अरे यार, क्लोजिंग 30 की है, 29 में मेरा टारगेट पूरा होगा, टाइम बॉन्ड के साथ चलना। और ये स्मार्ट गोल को कैसे बना सकते हैं, अभी मैं फिर और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगी। पहले स्मार्ट गोल की सेटिंग को कैसे करें, मैंने जस्ट एनबीसी एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इस महीने का कोई भी रैंक जो आपको अचीव करना है डिसाइड कर लो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ फिर से एनबीसी कर लो डिसाइड। और जितने हमारे बड़े लोग, बड़े साथी हैं, बड़े साथी मतलब मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, आप अपना प्लान के साथ अपने टीम में, मुझे कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 इतने अचीव कराने, बस आप उसे करना, आपको अपना करने की जरूरत नहीं, अपना अपने आप हो जाए। ओके, इस महीना आप क्या रैंक अचीव करना चाहते हो उसे डिसाइड करो। मैं सबसे ज्यादा बोलूंगी, रियल बताऊं, आप अपनी टीम में कितने एनबीसी क्वालिफायर बनाना चाहोगे ये डिसाइड करो। रैंक साइड कर देते हैं, आप अपनी टीम में कितने एनबीसी अचीवर बनाओगे उसे डिसाइड कर लो, उसे लिख लो। अब यार 2 ग्रुप ए से 2 ग्रुप बी से, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप 3 बना लो, 5 बना लो। हालांकि 3 3 पर काम करोगे मैनेजर निकाल जाओगे, 6 पर काम करोगे सीनियर मैनेजर निकाल जाओगे, 11 आइडेंटिफाई कर लिए तो डीजीएम निकाल जाओगे, 11 आइडेंटिफाई कर लिए तो डीजीएम निकाल जाओगे, मैं आपको बता दूं। और तकरीबन
20 के आसपास डिसाइड कर लिए तो जीएम निकाल जाओगे। इस लक्ष्य को लिख लो। अब इस लक्ष्य को साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्य के रूप में भाग दे दो। जिनको भी आप कराना चाहते हो उनका जो वॉल्यूम है, मान लो ये वॉल्यूम है 12,500, 12,500 को वीकली तोड़ देना कि भाई पूरे महीने में 12,500 करना है, तो वीकली कितना करना है, सिंपल क्लैरिफाई करना है अपने आप। 12,500 का चौथाई करिए, लगभग 3200 3300 के आसपास का वॉल्यूम वीकली चाहिए। ये दैनिक लक्ष्य बन गया, वीकली लक्ष्य बन गया, जिसे हमें डेली एक्शन, अब डेली क्या एक्शन करूंगा तो पूरा होगा उसे लिख लेना है। दैनिक कार्य की समय सारणी बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कार्य की लगातार समीक्षा कर, फिर जो कर रहे हैं वो गोल के नजदीक ले जा रहा है कि नहीं, और नहीं ले जा रहा है तो लास्ट वाले दिन समीक्षा नहीं की जाती, रोज समीक्षा की जाती है। रोज से आपका वीकली समझ में आ जाएगा, और वीकली टारगेट अगर 3-3,500 का पूरा नहीं हुआ तो अब आपको सोचने का विषय ये क्या नहीं हो रहा, बैठने की जरूरत है प्लान के साथ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। हो सकता है प्लान गलत दिखा रहे हो सकता है आपके प्लान में मोमेंटम ना हो सकता है आपके शब्द में जो है ना क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही हो, आप कह तो रहे हो आप प्लान कर रहे हो लेकिन प्लान क्लियर ही नहीं हो पा रहा सामने वाले को। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो क्या करेगा, आप अपनी समीक्षा इसका मतलब कर नहीं पा रहे, आपने आपके सीनियर के साथ बैठिए जो भी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, फिर वो आपकी समीक्षा करने में मदद करेगा। और ध्यान से समझना, जब वो समीक्षा करे तो आप उन्हें पूरा अधिकार देना कि सर प्लीज आप आइडेंटिफाई करो, मुझे रेक्टिफाई करो, मुझे एडिट करो, मुझे अपडेट करने में मदद करो, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं एनबीसी, या मेरे टीम का मैं क्वालिफाई करा दूं। ठीक है। सॉरी। मोटिवेशन का इंतजार बिल्कुल मत करना। लक्ष्य पूरा करने की दिशा में एक बार चल पड़े तो किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल भी सहायता की अपेक्षा नहीं करनी। अब एक बहुत बड़ा फार्मूला दे रही हूँ, फार्मूला याद कर लेना, समझ में आ जाएगा गोल सेटिंग क्यों कुछ लोगों की पूरी होती है और कुछ लोगों की पूरी नहीं होती। यहाँ पर मैं नोटपैड पे लिखना चाहूंगी, 7:14 हो गए, 5 मिनट और लेंगे आपके साथ गोल सेटिंग के ऊपर। मैक्सिमम लोग गोल सेटिंग बनाते हैं लेकिन गोल सेटिंग के पीछे एक साइंस है। साइंस क्या है, एक होता है रिजल्ट बेस्ड गोल, ये है मुझे क्या चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे एनबीसी क्वालिफाई करना है, मुझे आईबीसी क्वालिफाई करना है, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, ये हो गया रिजल्ट बेस्ड गोल। ठीक है। प्रोसेस बेस्ड गोल, जिसे आप एक्शन भी कह सकते हैं, जिनके ये दोनों बने होते हैं ना उनके गोल पूरे हो जाते हैं। और मैक्सिमम लोगों के गोल बने होते हैं सिर्फ रिजल्ट वाले, फला डेट पे कार चाहिए, लेकिन प्रोसेस बेस्ड गोल है ही नहीं। क्या एक्शन करना है, कितना काम करना है, कितना स्ट्रांगली काम करना है, कितनी रिजेक्शन मिलेगी, ये सब इससे ये अनभिज्ञ है, इससे ये अनजान है। प्रोसेस बेस्ड रिजल्ट बेस्ड गोल को एक बार याद करना होता है, दीवार पे लगाना होता है, वॉलपेपर पे लगाना होता है, ताकि अपने लक्ष्य को जो आपने सोचा है आप भूल ना जाओ। वो हनुमान जी वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है हमारे अंदर, पता है आपको ये बात। हनुमान जी का सॉफ्टवेयर क्या था, अथाह शक्ति के बाद वो अपनी शक्ति भूल जाते थे, उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती थी, पता है आपको ये बात। ऐसे हमारा भी जो गोल है ना, ये हमारी शक्ति, आप इसे ये समझ लो शक्ति है ये हमारी, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे जीवन को रेस्पेक्टफुल बनाने के लिए, हमारे जीवन में हमें सम्मान दिलाने के लिए, हमारे जीवन में हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ये जो गोल है ना हमारा रिजल्ट बेस्ड गोल, ये हमारी शक्ति है। और ये शक्ति को हम भूल ना जाए, इसलिए वॉलपेपर पे लगाना है, इसलिए दीवार पे लगाना है, इसलिए लिखना है कि मुझे ये पूरा करना है, इसलिए डेट लगानी है, इसलिए जगह जगह दीवार पे चिपका देना है, 100% चिपकाना है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने भी चिपकाया था, मैंने भी चिपकाया था, दो दो चिपकाए थे, मुझे आज तक याद है, दो चीज, उसके अलावा बहुत सारी चीज चिपकाई नहीं मैंने, दो चीज चिपकाई थी, दोनों अचीव हुई। और जिस समय चिपकाई थी ना उस समय मुझे ऐसा लगता है औकात ही नहीं थी हमारी तो। पहला, तो पहला जो चिपकाया था कार थी i20, तो चिपकाई थी मैंने। और चिपकाने के और लिखने के लिए चिपकाया था, और मेरी डायरी पे लिखती थी। अब घर क्योंकि छोटा सा, तो व्हाइट वॉश होती है, छोटे घर गंदे हो जाते हैं जल्दी, तो जब व्हाइट वॉश हुई तो उसको सफाई करा तो फाड़ दी। हालांकि मैंने दोबारा से व्हाइट वॉश जो थोड़ा बहुत लग गया तो उसे दोबारा चिपका दिया था वहीं पे।
बार बार शोरूम जाने की हिम्मत थोड़े होती है यार, पैसा वैसा है नहीं, शोरूम जाके i20 की फोटो बार बार थोड़े लाऊंगी, तो उसी को दोबारा चिपका दिया। लेकिन 1-2 साल बाद वो फिर हट गया। और मुझे याद है कि 2017 मैं लाइफ में थोड़ी सी कामयाब हुई, और मैंने होंडा सिटी बुक कर दी थी। मेरी लाइफ की पहली कार जो बुक की थी वो मैंने होंडा सिटी बुक की। लेकिन पता नहीं कितनी अड़चने आई, क्या आया, जैसा भी है, मैं बार बार फोन कर रही हूँ शोरूम वाले को, मेरा लोन हुआ कि नहीं हुआ, मेरा लोन हुआ, कभी ये पेपर कम है, कभी ये कम है, कभी ये दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। भाई साहब 3 महीने हो गए, लोन ही नहीं दिया। मैं गई होंडा के शोरूम में, इरिटेट हो गई, मैं रियल घटना बता रही हूँ आपको। मैं इरिटेट हो गई, यार ये क्या है यार, वो मेरे को तो चाहिए। अच्छा, मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि मैंने बुक कर दिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया, लोन ही नहीं हो रहा। गुस्सा आया, बाहर निकली, ध्यान से समझना, होंडा के शोरूम से बाहर निकली। जब ऐसा होता है तो इंसान इरिटेट होकर घर आता है ना वापस। देखो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, होंडा के बाजू में ही हुंडई का शोरूम था, मैं हुंडई के शोरूम में घुस गई। हुंडई के शोरूम में घुसी, वहां पे सेल्स वाला, जब आप जाते हो तो कोई ना कोई सेल्स वाला आपको एंटरटेन करता है। मुझे एंटरटेन करने आ गया, मुझे पूछने लगा, मैम आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। मैंने कहा देखो, मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मैं जी आप कोई सी भी गाड़ी दे दो। सच बता रही हूँ मैं। आप दे दो, कौन कौन सी गाड़ी दोगे, लेकिन आप डिसाइड करो। मैं देखो होंडा सिटी का बुकिंग अमाउंट देके आई हुई हूँ, पिछले 3 महीने से मेरा लोन हो नहीं रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आप कौन सी गाड़ी का लोन करा सकते हो, वो वाली गाड़ी दे दो मुझे। ध्यान से सुनना, आई डोंट नो मैंने ये सब शब्द कैसे कह दिए। और ये बड़े मजाकिया से मैं शोरूम में जा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आप कौन सी दिला दोगे, वो वाली दिला दो, किसका लोन करा दोगे, वो वाली दिला दो। तो उसने बोला देखो मैम, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आपके पास कोई पहली गाड़ी है। मैंने कहा जी मेरी कोई गाड़ी नहीं, मैं तो स्कूटी चलाती हूँ, और मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ। तो बोले देखो मैं सजेशन देता हूँ मैम, आप i20 ले लो। हेलो, उसने सजेस्ट किया मुझे, जबकि वहां सबसे छोटी गाड़ी i10 भी थी। i10 नहीं बोला, i20 बोला, आप i20 ले लो। मैं कहा देखो आप तो कोई भी दिला दो, अब तो मुझे गाड़ी चाहिए, बस लोन करा देना। बोले मैम मैम वो मेरी जिम्मेदारी है, आपके 3 साल की आईटीआर है। मैंने बोला जी 3 साल की आईटीआर है, और अभी आपकी करंट स्टेटमेंट क्या चल रही है। उस समय मेरी तकरीबन 3-4 लाख के आसपास की इनकम आ रही थी। तो बोला बस अब कोई बात नहीं, आप मुझे एक काम करो, आपके स्टेटमेंट मुझे दिला भेज दो, और 3 साल की आईटीआर भेज दो, और 1 साल की स्टेटमेंट भेज दो। मैंने सारी उसको भेजी। मैंने बोला बर्थडे पे चाहिए, 15 नवंबर मेरा बर्थडे था। बोला मैम उससे पहले क्लियर करा, डोंट वरी। मैंने बोला वो बुकिंग अमाउंट उसके पास है, वो कैसे होगा। बोला उसकी भी चिंता मत करो मैम, ये दोनों ना भाइयों का ही शोरूम है, तो मैं वहां से मैनेज कर लूंगा, आपका बुकिंग अमाउंट वहां से आ जाएगा। हेलो, ब्रेन में देखना कितना कमाल होता है, लिखने की शक्ति, चिपकाने की शक्ति, हनुमान जी वाली शक्ति। और मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती। उसका मुझे याद है 11 नवंबर में कॉल आया, मैम लोन वगैरह हो गया, अब आप बताओ कौन से दिन गाड़ी ले, आप आ जाओ। मुझे 15 नवंबर मैंने उसे फाइनल डेट दी थी, और गाड़ी आई। मजे की बात, गाड़ी में जिस दिन लेने गई, मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, गाड़ी कोई और चलाने है। मैं तो वो जो सीट होती है ना कंडक्टर वाली सीट, वो वाली सीट पे बैठे, कंडक्टर सीट समझते हो, ड्राइवर के बाजू वाली सीट, कोई और गाड़ी चला के आया था। एंड द पावर ऑफ रिजल्ट बेस्ड। लेकिन मैं उस पर एक्शन लगातार कर रही थी, और मैंने इतना एक्शन किया, इतना एक्शन किया कि मैं उस एक्शन में फेल हो गई। कई साल तो फेल हो गई, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा रिजल्ट बेस्ड गोल, क्योंकि मैंने वो कभी दीवार पे चिपकाया था, क्योंकि मैंने उसको कॉपी पे लिखा था, कॉपी पे लिखा था, गाड़ी आई। अब वो गाड़ी मैं भूल गई थी कि मैंने डायरी पे i20 लिखी है, और मैंने दीवार पे चिपकाया है। क्योंकि मैंने चिपकाया था ये 2014 के आसपास, 14-15 में, गाड़ी आई 17 में, राइट। एक दिन वो डायरी मेरे हाथ में आ गई, और जब वो डायरी आई, और मैं देख रही हूँ कि मैंने लगभग 1 साल लगातार मेरी डायरी पे, मैं उस समय रोजाना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से लिखा करती थी कि मैं i20 चला रही हूँ, मैं i20 चला रही हूँ, मैं i20 चला रही हूँ, मेरी i20 है, मेरी i20 है, मैं मेरी i20 चला रही हूँ। सोचो, मैं सोचकर भूल गई थी, प्रकृति नहीं भूलती, प्रकृति नहीं भूलती, ध्यान से समझ रही। ये सब कॉन्शियस नहीं भूलता,
मैंने कॉन्शियसली 2014-15 में इतना सोचा, वो मेरे खानदान से सोच से बाहर था, वो मेरी औकात से बाहर था, मैं आपको बता दे रही हूँ। सच में वो मेरी औकात से बाहर सोच थी उस समय, I-20 सोचना। लेकिन वो मैंने कॉन्शियसली इतना सोचा, मेरे सबकॉन्शियस में चला गया था। और जब मेरी गाड़ी लेने की बारी आई, तो मुझे याद, कॉन्शियसली मैं भूल गई थी, लेकिन सब कॉन्शियस को याद था, और उसने ऐसी प्रकृति में ऐसा घुमाया, ऐसा चरखा घुमाया, मुझे I-20 ही दिला। सच में सच होता है। लेकिन उस रिजल्ट बेस्ड गोल के साथ ध्यान से समझना, भले मैं कॉन्शियसली I-20 भूल गई थी, लेकिन मेरे एक्शन लगातार, मैं लगातार काम किए जा रही थी, लगातार काम किए जा रही थी, लगातार। गाड़ी थी दिमाग में कि गाड़ी जरूर लेनी है, गाड़ी लेनी है, ये जरूर था दिमाग में। और उस प्रोसेस गोल में मैं आपको बता देती हूँ, लगातार प्लान, लगातार प्रोडक्ट शेयर, लगातार मीटिंग, 3 काम है जो लगातार आपने करने हैं, कभी नहीं छोड़ने, कभी नहीं छोड़ने। रिजल्ट आए नहीं आए भूल जाओ, क्योंकि आप प्लान दे रहे हो और लोग आपसे ज्वाइन नहीं कर रहे। गलती प्लान की नहीं है, गलती आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको सही सवाल करने नहीं आते, अभी आपको सही सवाल जवाब देने नहीं आते, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से आता है, डोंट वरी। मुझे भी नहीं आता, और यहाँ बैठे बहुत लोगों को नहीं आता। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बता रहे हो, लोग ले नहीं रहे, तो गलती प्रोडक्ट की नहीं है। अभी हमको प्रोडक्ट प्रमोशन करना नहीं आ रहा है, यू डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, आएगा। और ये सारी चीजें कहाँ से सीखोगे? मीटिंग से। आते रहो मीटिंग में, आते रहो मीटिंग में। लोग दूसरे को देखो, दूसरे प्लान कैसे दे रहे हैं, ऑब्जर्व करो, ये प्लान में क्या बोल रहा है, इसका प्लान इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है, इसका प्लान इतने मजेदार क्यों लग रहा है, इसकी बातें इतनी कनेक्टिंग क्यों लग रही है, वो सब चीजें कॉपी पेस्ट कर लो यार। वेरी सिंपल। मीटिंग से ही तो सीखोगे ना। तो रिजल्ट बेस्ड गोल और प्रोसेस बेस्ड गोल के साथ सेफ फॉर्मूला जिंदगी में याद रखना। अपने सपनों को सुरक्षित रखना, कभी मत छोड़ो। ये सपने ही आपको आगे ड्राइव कराएंगे। अनाउंस कर देना, जैसे मैंने अनाउंस कर दिया था I-20 में ले रही हूँ, मैंने अनाउंस कर दिया था मैं बैंकॉक जा रही हूँ, है ना, कि मैंने अनाउंस कर दिया, घरों पे चिपका दिया। और शुरू में जरूर चिपकाना है, शुरू में जरूर चिपकाना है, मैं कहती हूँ आगे भी चिपकाओ, लेकिन शुरू में जरूर चिपकाओ। जब एक आध अचीवमेंट कर लोगे, उसके बाद तो फैमिली मानना शुरू कर देगी। अनाउंस इसलिए करना जरूरी है, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को फैमिली में अनाउंस करो। फोन अनाउंस कर दो, वॉशिंग मशीन अनाउंस कर दो, स्कूटी अनाउंस कर दो। विजुलाइज करो, विजुलाइज करो वो आ गया है, विजुलाइज करो वो आपके पास है, सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेगा। हो सकता है एक समय बाद कॉन्शियसली भूल जाओ, लेकिन ये सबकॉन्शियस में याद है, वो आपके जीवन में ऐसे रास्ते बना देगा कि वो आप उसे पूरा करो। ई एफर्ट पूरे लगाना, इसमें हारना मत। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एस्टोनिया वन में गोल सेटिंग कैसे करें? एस्टोनिया वन की गोल सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम एनवीसी फाइट कर रहे हैं, तो एनवीसी का एग्जैक्टली टारगेट क्या है? कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, प्लीज इसे याद रखना। और आपने टीम में कैटेगरी वन, कैटेगरी टू को ही फोकस करा देना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो एग्जाम्पल, मुझे 12,500 वॉल्यूम चाहिए, यानी वीकली मुझे 3,000 वॉल्यूम चाहिए, तो कितने प्लान करने होंगे? नंबर ऑफ प्लान की बात करूँ तो, नंबर ऑफ प्लान की बात करूँ तो कितने चाहिए होंगे? कम से कम, अगर मैं डेली एक प्लान करूं, तो वीक के कितने प्लान हो जाएंगे? 7। 7 प्लान से मैं कहती हूँ 50% हमारे कस्टमर बने, 1,000 के आसपास वॉल्यूम एज अ कस्टमर उन्होंने ले लिया, तो 3,000 वॉल्यूम तो एज अ कस्टमर आ गया हमें। और 3 परिवार ने बिजनेस के लिए इंटरेस्ट दिखाया। बस इसको ऐसे याद रखना है। 7 प्लान किए थे, 3 ज्वाइनिंग निकली, 3,000 तो उसमें से हमें कस्टमर वॉल्यूम आ गया, और 3 लोगों की 2,500 से आईडी एक्टिवेशन, 7,500 वॉल्यूम आ गया। सोचो, ऐसे ऐसी ही गोल सेटिंग आपको करना हो। ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि जब हम मार्केट में निकलेंगे तो हमें रिजेक्शन भी मिलेगा, और उस रिजेक्शन में अपने आप का जो है ना चार्ज खत्म भी होगा। अभी आप मेरी बातें सुनकर एक्साइटेड हो रहे होंगे, फिर मेरी बातें सुनकर डाउनफॉल चला जाएगा। मेरी एक्साइटमेंट, जब मेरी बातें खत्म हो जाएंगी और मार्केट की बातें शुरू होंगी आपके दिमाग के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। आपकी विचारधाराएं बड़ी नेगेटिव सी होने लग जाएंगी। दोबारा से अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। तो जो A1 एकेडमी की जितनी मीटिंगें हो रही है, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोपहर, हिस्सा बन जाइए। रिवॉर्ड,
अगर आप अपने वीकली टारगेट को पूरा करते हो तो क्या रिवॉर्ड होंगे? एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। हमारे टीम में एक व्यक्ति थे, उन्हें चाय बड़े पसंद थी। तो बोलते थे वैसे भी देखो चाय छोड़नी है, तो चाय को कैसे पीते थे? वीकली टारगेट बनाते थे। बोला ये वीकली टारगेट हिट हो जाएगा तो उस दिन चाय पीऊंगा, और कभी कभी चाय नुकसान नहीं देती। तो उस शाम की वो चाय पीते थे बड़ी चुस्कियां लेके, और एक्चुअल में उस दिन वो चाय चाय नहीं होती थी, वो चाय रिवॉर्ड होती थी, इसलिए और ज्यादा पसंद आती थी। हमारी टीम में एक व्यक्ति थे, उन्हें नॉनवेज का शौक, और उन्होंने क्या टारगेट लिया, वो वीकली टारगेट बनाते। वीकली टारगेट क्या बनाते? प्रोसेस बेस्ड गोल का टारगेट, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड गोल तो क्लियर हो गया। प्रोसेस बेस्ड गोल है एक्शन। इतने प्लान करूंगा, इतने लोगों से मिलूंगा, इतने प्रोडक्ट बताऊंगा और इतना वॉल्यूम क्लोज करूंगा, इसे बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड वीकली गोल। तो उन्होंने क्या रिवॉर्ड दिया कि अगर मैं ये अपना वीकली गोल पूरा करूंगा, और वो भाई साहब नॉनवेज के इतने बड़े शौकीन की रोज खाते थे, रोज खाते थे, मतलब नॉनवेज ना खाए तो नहीं मजा ना, ऐसा वाला, ऐसे वाला आदमी। उसने बोला यार कैसे मैं काम करूं? और शुरू में ना छोटे छोटे टारगेट आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमारा तो गोवा हो जाएगा तब मोटिवेशन आएगा। तो अभी क्या करूं कि मेरे को लगे मैं ये काम कर रहा हूँ, रिवॉर्ड मुझे चाहिए। उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया कि मैं इतने प्लान करूंगा। उन्होंने वॉल्यूम वॉल्यूम का टारगेट नहीं बनाया, बोले यार प्लान करूंगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। तो बोले यार अगर मैं रोज एक प्लान करूंगा तो हफ्ते के 6 प्लान हुए, तो मैं 7वें दिन नॉनवेज पार्टी होगी। ऐसे लोग करते थे, मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने टीम के अंदर कमिटेड होते हुए देखा है। उनमें से एक मैं भी थी। मेरे पास लिस्ट नहीं थी और प्लान ही नहीं हो पा रहे थे। जब प्लान ही नहीं हो पा रहे थे तो रिजल्ट बेस्ड गोल ही हो जाता ना, प्रोसेस बेस्ड गोल तो हो ही नहीं रहा था मेरा। इसीलिए वो फोटो I-20 की चिपकी रही, रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे हम, क्योंकि प्रोसेस बेस्ड गोल हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने क्या टारगेट बनाया, यार अगर मैं प्लान नहीं करूंगी तो डिनर नहीं करूंगी। तो मेरा रिवॉर्ड था डिनर। मेरा रिवॉर्ड क्या था? डिनर। तो मैं रोज प्लान सिर्फ इसलिए करती कि मुझे डिनर चाहिए। सोचिए, अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए, अपने एक्शन डिसाइड करके, और इसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड और वीक में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप लास्ट में आप देखेंगे जो आपका टोटल वॉल्यूम आया, वो आपके गोल को हिट करना चाहिए। चाहे एनबीसी का गोल हो, चाहे आईबीसी का गोल हो, कोई भी गोल आप बना रहे हो, चाहे कोई रैंक का गोल। मैं आपको बताती हूँ इसकी क्लैरिफिकेशन आपके सीनियर एक बार और कर देंगे। और एनबीसी की क्लैरिफिकेशन तो हमारे पास पूरी थी, एक्शन। रिजल्ट बेस्ड गोल भी था एनबीसी की पीपीटी में, एक्शन बेस्ड गोल भी था। ओके, नेक्स्ट, गोल सेटिंग का लास्ट 3 मिनट का हिस्सा। अपने टारगेट को कंपनी के साथ अलाइन कर लो। जैसे यार हम सभी को सफलता चाहिए, और कंपनी भी ग्रोथ करना चाहती है। हमारी सफलता मतलब हमें गाड़ी बंगला घर जो भी चाहिए, वो हमारा गोल अलाइन होता है अगर हम कंपनी के टारगेट को प्लान आउट कर लें अपने जीवन में। तो एनबीसी को अगर मैं फोकस कर गई, और हमने अपने टीम में 3 लेफ्ट 3 राइट एनबीसी अचीवर बनाए, तो मैनेजर हो जाएंगे। मैनेजर होंगे तो 40-50 हजार की इनकम आएगी। आपका गोल कंपनी के गोल के साथ क्या हो गया? अलाइन हो गया। एनबीसी क्वालिफायर बनाते हैं, चलो यार। कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है। देखो कोई सीख के नहीं आया था माँ की कोख से ना, सिर्फ अभिमन्यु सीख के आए थे। इसके अलावा सारे गुण, सारी स्किल, सारी चीजें इंसान यही डेवलप करता है। कहने की बात है, सामने वाला कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कहती हूँ आप सीखो। आप सीखो, कैसे नहीं कर पाओगे? गलतियां करो, कैसे नहीं कर पाओगे? कैसे नहीं कर पाओगे यार, बताओ ना। दुनिया की हर माँ अच्छा खाना बनाती है, क्यों बनाती है भाई? क्यों बनाती है? क्योंकि माँ ने कभी बोला ही नहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगी। उसने भी शुरुआत में, आपको पता है, गलत खाना बनाया था। उसने भी शुरुआत में, पता है, रोटी जल गई थी। अब उसने भी बहुत सारा खाना खराब बनाया, कभी नमक कम, कभी नमक ज्यादा, कभी तेल ज्यादा, कभी मसाला ज्यादा, आपको पता है। लेकिन आफ्टर अ सम ईयर, लगातार प्रैक्टिस, लगातार लर्निंग, लगातार सेल्फ डेवलपमेंट, वो अपने आप होता रहा होगा। वो प्रेम भाव में हुआ, जिम्मेदारी भाव में हुआ, आई डोंट नो, बट हुआ। और आफ्टर सम ईयर माँ बहुत अच्छा खाना बना। बात समझ में आ गई? सीख के थोड़े आई थी वो भी माँ के पेट से। और दुनिया की हर माँ बनाती है। लाइक दैट, लाइक दैट। दुनिया का हर डायरेक्ट सेलर जो लगातार कंटिन्यू मेहनत करता है, लगातार लर्निंग करता है, लगातार सेल्फ डेवलपमेंट करता है, वो एक सफल लीडर बन जाता है। जैसे हर माँ अच्छा खाना बनाती है, वैसे दुनिया का हर डायरेक्ट सेलर एक बहुत अच्छा स्पीकर, एक बहुत अच्छा कनेक्टर, एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डर होता है। बट कंटिन्यू लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट से। हेल्दी हैबिट्स एंड कंपनी ऑफ गुड पीपल, अपनी हेल्दी हैबिट्स बनाइए।
जैसे सुबह जल्दी उठना एक हेल्दी हैबिट में है, रोज प्लान करना एक हेल्दी हैबिट में है, टारगेट बनाना टारगेट को पूरा करना हेल्दी हैबिट है, तो हेल्दी हैबिट अपनाइए। ओके, गोल सेटिंग पे जरूर काम कीजिएगा। मोटिवेशन एंड सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, और वो पूरा सिस्टम आपको दे देगा। एक गोल और बनाना, और वो गोल होगा शॉर्ट टर्म और उसकी डेडलाइन। अपने लिए अगले 3 महीने में आपको क्या चाहिए? फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, एक बढ़िया कोट चाहिए, मुझे नहीं पता, लिख लो। शॉर्ट टर्म लिखो, उस पर डेडलाइन लिखो। मिड टर्म क्या चाहिए? एक कार मिड टर्म गोल हो सकता है, कार चाहिए और फला एनिवर्सरी पे चाहिए, इस साल की एनिवर्सरी पे चाहिए। लॉन्ग टर्म बनाओ, यार 1,000 गज का विला चाहिए, ये लॉन्ग टर्म गोल है, डेडलाइन डाल दो। 5 साल वाली की, 10 साल वाली की डेडलाइन डालो। बच्चों के लिए क्या चाहिए? बच्चों का कोई शॉर्ट टर्म, आज बच्चों को छोटी वाली बाइक होती है ना, पसंद होती है, छोटा वाला कार होता है ना, बच्चों के लिए बना लो शॉर्ट टर्म गोल कोई, और डेडलाइन डाल दो। ठीक है, उसके लिए कोई मिड टर्म, उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म गोल। वाइफ के लिए बनाओ शॉर्ट टर्म गोल, वाइफ के लिए शॉर्ट टर्म क्या गोल हो सकता है? इसको एक बहुत अच्छी साड़ी। मिड टर्म क्या हो सकता है? अगले 2 साल बाद आप उसे एक सोने का हार गिफ्ट करोगे, भाई आज के डेट में सोने का हार आने लगा है 5 लाख रुपए का। मिड टर्म बना लो एक गोल। ठीक है, उसे बहुत सुंदर एक सोने का हार दूंगा, उसको लेके जाऊंगा, खुद शोरूम में बोलूंगा चल पसंद कर अपनी पसंद का, और वो अपने पसंद का पसंद कर लेगी। और वो कम से कम 3-4 तोले में एक बहुत अच्छा हार आ जाएगा, बहुत सुंदर हार बन जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म बना दो। लॉन्ग टर्म में क्या बनाओगे? जल्दी बताओ। लॉन्ग टर्म में क्या बना सकते हो? कुछ भी लॉन्ग टर्म बनाओ। वाइफ के लिए क्या लॉन्ग टर्म बना सकते हो? आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। आप उसे पूरा फैमिली टूर जाएगा। भाई अभी तो आप अकेले जाते हो, बट आप पूरी फैमिली को टूर पर लेकर जाओगे, वो भी इंटरनेशनल पे, पूरी फैमिली। आप एक एक गोलियां बना सकते हो। ओके, फैमिली समझते हो ना? आप आपके आपके मान लो आपके 2 बच्चे हैं, मदर फादर है आपके साथ, हाँ, और आपकी आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसके मदर फादर है, तो एक पूरा ये है ना, आपके मदर फादर, उनके मदर फादर, आप दोनों कपल, आपके बच्चे, ये पूरी फैमिली को एक साथ एक टूर बना लो। प्लान कर सकते हो लॉन्ग टर्म गोल के लिए। नेक्स्ट, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो 1 ईयर का गोल, जैसे मोबाइल, बाइक, कोई होम अप्लायंस हो गए हमारे, लाइक वॉशिंग मशीन, टीवी, सोफा सेट, हाँ, डिनर सेट, आपका पलंग, है ना, डबल बेड, ड्रेसिंग, कुछ भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म गोल में आता है। ठीक है, जो आप 1 साल के अंदर अंदर लेना चाहते हो, 2 से 3 साल का, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ फैमिली हॉलीडेज पे जाना है। लॉन्ग टर्म गोल, विला, इतनी सेविंग, बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना, हाँ, ये एक अच्छा सपना हो सकता है। राइट, नेक्स्ट, गोल्डन टिप्स। खत्म सेशन इस गोल्डन टिप्स के बाद। अपने पिछले मंथ की क्लोजिंग के लिए कृतज्ञ रहना। मैं आपको जीवन में बताती हूँ, जब हम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते तो कई बार अकृतज्ञ हो जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, आप सुबह उठे, आपने सांसें ली, ये भी एक ईश्वर की नियामत है आप पे, रहमत है। बहुत लोगों ने सांसें ली। आपके पास हाथ है, पैर है, सलामत है। बहुत लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं। आपके पास आंखें, और उन आंखों में दृष्टि है, आप दुनिया देख सकते हो। राइट, लोगों के पास ये भी नहीं। आपके पास 2 वक्त का बढ़िया खाना है, आपके पास सर ढकने के लिए छत है, ये भी ईश्वर की नियामत ही है। तो मैं बोलूँ अगर इतना भी है ना, तो भगवान को शुक्र करने के लिए बहुत है। राइट, तो क्लोजिंग पे ये बोलना कि ये क्या हुआ, ये बहुत खराब हुआ, ये ऐसा वो वैसा, ये कृतज्ञता आपकी कम करता है। जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, लेट्स गो, क्योंकि लास्ट को आप, पास्ट को आप ठीक नहीं कर सकते। अभी आपको प्रेजेंट पे काम करना है, और प्रेजेंट अच्छा तब होता है जब आप कृतज्ञ होकर काम करते हैं, जब आप खुश होकर काम करते हैं, जब आप शुक्र होकर काम करते हैं। तो जो हुआ, जैसा हुआ, ओके, इट्स ओके, कृतज्ञ रहिए, थैंक यू रहिए, थैंक यू भगवान आपने इतना किया, लेकिन इस महीने आप मुझे शक्ति दे रहे हो कि मैं ये महीने ये करने वाला हूँ। ये आप लास्ट की लाइन बोलकर आगे बढ़ जाओ। अपने सभी अचीवर को पर्सनल कॉल करके जरूर बधाई दो। मंथ के टारगेट को जरूर निर्धारित करके सीनियर को बता देना, निर्धारित करके अपने तक मत रख लेना। ठीक है, वीकली टारगेट को क्लोज करना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए खुद वर्क करना, सेल्फ वर्क करना इंपॉर्टेंट होगा। कमिटमेंट डे पर अपनी खुद की सेल्फ परचेज करके ग्रुप में डाल देना कि भाई मैंने कर ली, आप भी करिए, है ना, मैंने मेरा वादा निभाया, अब आप भी अपना वादा निभाएं।
वीकली मीटिंग जरूर करें, जिनको भी आपने एनबीसी के लिए प्लानिंग की है उनके साथ वीकली मीटिंग करें। बहुत से लोगों का क्वालिफाई हो चुका होगा, मेरे को कोई बता रहे थे, मैं बड़ा बड़ा खुश हूँ, किसी के 11 लोग क्वालिफाई हुए हैं, किसी के 20 लोग क्वालिफाई, मैं नंबर बता रही हूँ, एक एक लीडर ने ऐसे इतने नंबर क्वालिफाई करवाए। तो बस मेरे यही कहना था कि जिन लोगों ने क्वालिफाई करा लिए उन लोगों की वीकली बेसिस पर गोल सेटिंग मीटिंग जरूर करो, ताकि वो अगले 5 महीने को भी टारगेट को हिट कर पाए। तो इसे बोलते हैं टीम की समीक्षा करना वीकली बेसिस पर। और विजुलाइज करो कि आप गोवा जा रहे हो, आप अपनी पूरी टीम के साथ उस गोवा ट्रिप को एंजॉय कर रहे हो, राइट। गोल सेटिंग में 5 चीजें मत करना, मैंने अभी तक बताया क्या करना है, क्या चीजें नहीं करना। खुद पर डाउट कतई नहीं करना, आज अच्छा नहीं कर रहे कल अच्छा कर लोगे, याद रखिए, लेकिन डाउट कर गए तो जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहना। वेल डिफाइंड प्लान चाहिए, एक बार अपने सीनियर से बात कर लेना, वो और ज्यादा अच्छे से आपको मदद कर देंगे। लैक ऑफ विजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगले 2 से 5 साल के विजन के साथ काम करना, 2-3 महीने के विजन के साथ काम नहीं करना। और इसको तो बिल्कुल त्याग देना, ये तो दुश्मन है आपका, इसको बोलता है कंफर्ट जोन। एंड आई होप कि आपको गोल सेटिंग का सेशन पूरा क्लियर हो चुका होगा।